तो हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं आत्म छवि पर। सेल्फ इमेज, आत्म छवि। इस आत्म छवि का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, हमारे इस बिजनेस में क्या रोल है, इन चीजों पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आपको हम बता दें, हम सभी लोग जो भी हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। अगर डेफिनेशन डेफिनेशन मतलब क्या, परिभाषा, अगर हम सेल्फ इमेज की परिभाषा को समझें, क्योंकि सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा ये है क्या। तो जो सबसे सटीक इसकी परिभाषा है वो है, सेल्फ इमेज इज द मेंटल पिक्चर। मतलब जो सेल्फ इमेज है, हमारी आत्म छवि, हमारी मानसिक प्रतिबिंब है। हम अपने मानसिक, अपने माइंड में जो अपने बारे में सोचते हैं, वही हमारी ये आत्म छवि बनती है, वैसी हमारी आत्म छवि बनती है। जनरली ऑफ अ काइंड दैट इज क्वाइट रेजिस्टेंस टू चेंज, that depict not only details that are potentially available to an objective investigation by others, height, weight, hair and color। इसका कहने का मतलब ये है कि ये केवल केवल अपने ऊपर ही नहीं, ये जो लोग हमारे प्रति, हमारे हाइट के प्रति, हमारे वेट के प्रति, हमारे कलर का, हेयर कलर, ये हर एक चीज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बट आल्सो आइटम्स that have been learned by person about themselves, either from personal experience, by internalizing the judgment of others। इसका पूरा अगर हम सार समझें तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इमेज हमारी मेंटल पिक्चर है। जैसा हम अपना मानसिक प्रतिबिंब अपने बारे में बनाते हैं वो है। ये मानसिक प्रतिबिंब बनता कैसे है? ये बनता है, हम अपनी हाइट को देखते हैं, अपने वेट को देखते हैं, अपने कलर्स को और देखते हैं, हेयर कलर को देखते हैं, और लोगों से इसका तुलना करते हैं, और अदर अदर जो दूसरी चीजें हैं उनको देखते हैं, उसके बारे में आप एक्सपीरियंस लेते हैं। उन एक्सपीरियंस को मिलाकर, साथ ही साथ लोगों के जजमेंट्स को मिलाकर हम अपनी एक सेल्फ इमेज बनाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा से निकल आता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जजमेंट क्या है? जजमेंट जैसे लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, तो लोग हमें बताते हैं। हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे भाई बहन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे मौसी, मामा, ताऊ, चाचा, ये लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं वो हमें बताते रहते हैं। वो हमारी तुलना करते रहते हैं। उसके बाद बताते हैं, अरे तुम्हारा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, तुम गधे हो, या तुम अच्छे हो, तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा है या छोटा भाई ऐसा है। ऐसी तुलना करके लोग बताते हैं। तुम अच्छे तो हो लेकिन क्लास में तुम बिल्कुल पीछे आते हो, ऐसा करके जो जजमेंट्स हैं। कभी टीचर हम पर जजमेंट देता है, हमारी मौसी हमारे ऊपर जजमेंट देती हैं, हमारे पड़ोसी हमको जजमेंट करते हैं। तो उन सभी को मिलाकर फिर हम अपनी एक सेल्फ इमेज बनाते चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है अगर मौसी कह रही है तो हो सकता है सही बात हो, अगर हमारे टीचर कह रहे हैं तो हो सकता है सही बात हो, हमारा कोच कह रहा हो सकता है सही बात हो ऐसी। लेकिन कभी भी हम अपनी सेल्फ इमेज को अपने हिसाब से नहीं बनाते, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमारी आत्म छवि ही हमारा सब कुछ है। हम जैसी अपनी आत्म छवि यहाँ पर बनाएंगे, वैसे ही धीरे धीरे हम बाहर दिखना शुरू हो जाएंगे। आज जरूर वो लोग दूसरी तरीके से तुलना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, उनकी जो हमारे प्रति ये जो जजमेंट्स हैं ये बदलने वाले हैं। और ये तभी बदलेंगे जब हम अपने हिसाब से अपनी आत्म छवि बनाएंगे। तो एक चीज समझ में आ गई होगी, सबसे छोटी सी चीज समझें कि सेल्फ इमेज हमारी वो मेंटल पिक्चर है जो हम लोगों के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन आज से उसको बदल लेना है। इस मेंटल पिक्चर को आपको अपने हिसाब से बनाना है। आप जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, जैसा भविष्य में बनना चाहते हैं, उस तरीके की अपनी मेंटल पिक्चर आपको बनानी है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल्फ इमेज में कंसिस्ट ऑफ 6 टाइप्स। सेल्फ इमेज कौन सी चीजों से बनती है? सबसे पहली सेल्फ इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम हाउ एन इंडिविजुअल सीज वन सेल्फ। सबसे पहले किस चीज का फर्क पड़ता है हमारी सेल्फ इमेज पर? एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार बोल के बता दें।
जी आ सर। रही है सर, आ रही है। अरे सर आवाज आ रही है आपको? जी, सबसे पहली जो फर्क पड़ता है, एक अकेला इंसान जो अपनी सेल्फ इमेज बना रहा है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, सबसे पहला फर्क हमारी सेल्फ इमेज पर इस चीज का पड़ता है। दूसरे कौन सी चीज है जो हमारी सेल्फ इमेज में कंट्रीब्यूट करती है? दूसरी, सेल्फ इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम हाउ अदर्स सी द इंडिविजुअल। जो दूसरे लोग हैं एक अकेले इंसान को कैसे देखते हैं, जैसे मैं हिमांशु पटेल हूँ, हिमांशु पटेल अपने बारे में क्या सोचता है, इससे इसकी छवि बनती है। दूसरा, हिमांशु पटेल के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसका भी हमारी सेल्फ इमेज पर फर्क पड़ता है। वो अगर सोच के अपने मन में रखें तो शायद हमारी सेल्फ इमेज पर उतना फर्क नहीं पड़े, लेकिन वो लोग हमारे बारे में सोचकर हमें बताते भी हैं, अरे तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे बोलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। वो जो बताते हैं उन चीजों का भी हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। तीसरी चीज होती है सेल्फ इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम हाउ द इंडिविजुअल्स परसीव द इंडिविजुअल सी वन सेल्फ। एक इंडिविजुअल मतलब होता है एक अकेला इंसान, एक अकेला पर्सन क्या परसीव करता है, क्या चीज सोचता है दूसरों को देखकर अपने बारे में, है ना। हम अपने दूसरों को देखकर अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने को देखकर अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों चीजों का भी हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। जब हम अपने चेहरे को अपने शीशे के सामने देखते हैं तो हमें अपने बारे में क्या हम सोचते हैं, इस चीज का भी फर्क पड़ता है। अरे हम देखो उससे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमारा चेहरा ऐसा है, ईश्वर हमें, अरे ये 2 दाने निकला है हमारे चेहरे पर। और जब हम ऐसी चीजें समझते हैं ना तो ऐसी ही मेंटल पिक्चर हमारी तैयार होती चली जाती है। पांचवा है हाउ द इंडिविजुअल सी वन सेल्फ, अपने बारे में और अदर्स के द्वारा अपने बारे में जो चीज सोचते हैं उसका हमारी मेंटल पिक्चर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें अपनी मेंटल पिक्चर सुधारनी है तो हमें क्या करना होगा, जिन चीजों से हमारी मेंटल पिक्चर बन रही है उन चीजों को सुधारना होगा। सही कह रहे हैं? समझ में आया सभी को यहाँ पर? सीधी सी बात है, अगर हमें अपनी मेंटल पिक्चर सुधारनी है तो हमें उन चीजों को सुधार लेना है जिन चीजों की वजह से हमारी मेंटल पिक्चर बनती है। लेकिन हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे सुधारेंगे इस चीज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हम पूरी दुनिया को सुधार नहीं सकते, लेकिन दुनिया हमारे बारे में जो सोचती है उसका फर्क हमारे ऊपर पड़ता जरूर है। लेकिन इसको कैसे हम सुधारेंगे ये हम सीखेंगे उन सफल इंसानों से जिन लोगों ने अपनी मेंटल पिक्चर को अच्छा बनाकर और इस दुनिया में महान बने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, सफल लोग अपनी आत्म छवि को बहुत मजबूत और प्रेरणादायक बनाते हैं, फिर वो सभी काम करते हैं जो उनकी आत्म छवि को दुनिया के सामने ले आए। इसका मतलब क्या है, अगर हम अपने महान इंसानों को देखें, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे बिजनेस की दुनिया में आपके वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, अमेजन का मालिक, या कोई भी बड़ा इंसान जो एक बड़ा काम करता है किसी भी फील्ड में, उसको हम देखें और उसकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है, वो पूरा बापू बनने लायक नहीं था, लेकिन उसने सोचा मुझे बापू बनना है तो बापू बन गया। जैसे अगर हम महात्मा गांधी जी से लें, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सभी लोग जानते हैं, उनकी जीवनियों को खूब पढ़ाया गया है। अगर उससे हम लोग सीखें, वो क्या थे, वो केवल एक बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर, और ना ही कोई बहुत ज्यादा उनका ओहदा था, ना ही कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड था जिससे उनको मिलता, लेकिन एक चीज उनकी जो थी वो बहुत मजबूत थी, वो थी उनकी आत्म छवि। एक बार जब साउथ अफ्रीका में गोरों ने, मतलब अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद उनको फेंक दिया बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म पर कि तुम इसमें नहीं बैठ सकते, टिकट होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में बना लिया कि इन लोगों को मुझे अपने देश से फेंकना है। आप सोच देखिए, क्या वो बहुत बलवान थी, क्या उनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा था, या वो भारत के कोई राजा थे? कुछ भी ऐसा उनके पास नहीं था, लेकिन था वो एक चीज, उनकी आत्म छवि बहुत मजबूत बन गई। कुछ भी हो, हम अहिंसा के द्वारा इन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे।
चीजें बदलती गई, उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई, वो हम सभी लोग जानते हैं, उस कहानी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कितने बड़े आंदोलन खड़े कर दिए केवल और केवल अपने बारे में अडिग आत्म छवि बना के कि मैं इस देश को एकजुट करूंगा, इसको अहिंसा के रास्ते पर लाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप थे, सभी अलग अलग थे, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। भाई 1857 का जो हमारी पहली स्वतंत्रता की क्रांति थी वो फेल क्यों हुई? क्योंकि सभी लोग अलग अलग थे और उन सभी लोगों को एक साथ अटैक करना था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अलग अलग होने की वजह से। तो गांधी जी ने सभी को एक किया, एक करके आगे बढ़े और आज रिजल्ट हम लोगों के सामने है। अंग्रेजों से आजाद होकर हम आज बैठे हैं, लेकिन वो जो चीज थी, वो जो नॉलेज थी, वो हम लोगों तक नहीं पहुंची। उन चीजों को हमारे सामने उस तरीके से पेश नहीं किया गया। तो इसीलिए यहां से और इस तरीके से हम किसी भी महान इंसान को देखें, किसी भी महान इंसान की हम शिल्प इमेज को देखें। नेशनल मंडेला जी को जो मैं पढ़ रहा था, उनकी बुक है, उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने 27 साल जेल में गुजार दिए। आप सोच देखिए, कोई एक इंसान जो 27 साल जेल में गुजार दे, जेल में गुजारने के बाद आने के बाद वो उस देश का राष्ट्रपति हो जाए। आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज बनाई होगी। 27 साल जब आप अपने विरोधियों के द्वारा जेल में डाले गए हो, तो कोई अच्छा काम तो आपके साथ होगा नहीं, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उस इंसान ने अपनी सेल्फ इमेज अपने यहां पर अपने आप को गिरने नहीं दिया। वो जैसा था उसने अपने आप को वैसा रखा। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों ऐसे रख पाते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन इस चीज को आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। हमें दुनिया का महान इंसान बनना है या नहीं बनना, वो तो अलग की बात है, लेकिन हमें अपने लिए सफल बनना है, इस बिजनेस में सफल बनना है, अपने लोगों के लिए सफल बनना है, या जैसा भी आप बनना चाहते हो, सबसे पहले वैसी आपको अपनी आत्म छवि बनानी पड़ेगी। आत्म छवि का बहुत बड़ा रोल है, या ये कहें कि आत्म छवि ही सब कुछ है। जैसे हम अपनी आत्म छवि बनाएंगे, वैसे ही हम लोगों के सामने प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें, लोग अपनी आत्म छवि को मजबूत क्यों नहीं बना पाते? जैसे आज ट्रेनिंग हो रही है या बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन लोग ट्रेनिंग लेने के बाद भी अपने आप को उतना मजबूत क्यों नहीं बना पाते जैसे वो सोचते हैं। यहां पर एक चीज लिखी हुई है जो रेड में लिखी हुई, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग पढ़ें इसको, काले वाले को छोड़ दें, जितनी भी चीज रेड में लिखी हुई इसको पढ़ें सभी लोग। आप अनम्यूट करके भी पढ़ सकते हैं। बनाते तो बहुत लोग हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, सुनने के बाद, लेकिन उस पर टिक नहीं पाते, क्योंकि जब वह समाज से निकलते हैं और समाज उनसे कहता है कि बार बार कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, बहुत अच्छा, यहाँ पर लिखा बनाते तो बहुत लोग हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, सुनने के बाद, लेकिन उस पर वह टिक नहीं पाते, क्योंकि जब वह समाज में निकलते हैं और समाज उनसे कहता है बार बार कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो वह अपने उस चीज पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी आत्म छवि को धीरे धीरे बदल लेते हैं, जिस प्रकार से लोग उनको कहते हैं। केवल एक कमी होती है महान लोगों में और हम लोगों में, जो हम लोग एवरेज रह जाते हैं। जो लोग एवरेज रह जाते हैं और जो लोग महान बन जाते हैं अपने क्षेत्र में, उनमें केवल एक चीज का अंतर होता है कि महान बनने वाले लोग अपने आप को लोगों के हिसाब से नहीं बदलते। वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जब लोग बार बार उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को चेंज ना करके वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसको रिपल्स कर देते हैं। और जो लोग एवरेज रह जाते हैं, वो लोगों के बार बार कहने से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जब एक एवरेज इंसान अपने आप की बड़े घर का सपना देखता है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, और लोगों को जब बताता है यार मैं 3 करोड़ का घर बनाना चाहता हूं, तो उसका दोस्त सबसे पहले उसके और अरे रह लो, इस जो पापा दे गए हैं इसको पहले 50 लाख का तो बना लो, इसमें प्लास्टर तो करा लो, इसमें ये तो करा लो, 3 करोड़ का बाद में बनाना। फिर बाहर जाता है, दोस्त भी ऐसा कहता है अरे यार 3 करोड़ का मकान बना के क्या करोगे, 3 करोड़ का मकान तो बर्बादी है, उसमें क्या होगा, इतना बड़ा अगर मकान बनाओगे, इतने
नौकर रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसकी बात मानकर हम अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये जो दोस्त कह रहा है कि उसकी रख रखाव कौन करेगा। अगर 3 करोड़ का मैं मकान बनवाऊंगा तो मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं 2 नौकर तो रख सकता हूं, इसलिए जो उसका रख रखाव करे। लेकिन इतनी छोटी सी चीज वो नहीं समझ पाता, और लोग कह देते हैं अरे वो बेकार की चीज है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, उसका बना के क्या करोगे, वो ऐसे सपने नहीं बनाने चाहिए, हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, बात तो सही है, पैसा खराब हो जाएगा, कौन रख रखाव करेगा, आज इतनी झाड़ू कौन मारेगा, बार बार उसमें संगमरमर लगवाएंगे तो उसका पोछा कौन मारेगा, साफ सफाई कौन करेगा। लेकिन ये चीज सोचो, जब मैं 3 करोड़ का मकान बनवाऊंगा तो 1 करोड़ हर साल कमा भी तो रहूंगा। अगर 1 करोड़ हर साल कमा रहा हूं तो 5-5 हजार के 2 लोग मैं लगा दूंगा हर महीने देने के लिए, 1,20,000 रुपया मैं 1 साल का दूंगा, और वो उसकी साफ सफाई पर डे बढ़िया तरीके से होती रहेगी। लेकिन ये चीज हम नहीं सोच पाते, और उसके हिसाब से हम अपने 3 करोड़ के मकान के सपने को छोड़ देते। जैसा मैं जीना चाहता था, अगर 3 करोड़ के मकान में मैं रहूंगा तो मेरी सेल्फ इमेज तो वैसी बनेगी, मैं और भी अच्छी तरीके से सोच पाऊंगा जब मैं अपने विजन को पूरा करूंगा। इस प्रकार से लोग उसका काट नहीं निकालते हैं, और लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण उस चीज को बदल देते हैं। तो ये काट निकलती कब है? हमें एक चीज अपने माइंड में बैठानी पड़ेगी कि हमारी आत्म छवि केवल केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है, और मेरी आत्म छवि उस 2000 के नोट की जैसी है, जिसको चाहे जितना तोड़ो मरोड़ो फाड़ो, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए हमारी याद में छवि जो हमने अपने आप में बनाई है और लोगों के हिसाब से बदल नहीं सकती। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मुश्किलें आए, हमारे आसपास के लोग हमारे हिसाब से हों या ना हों, लेकिन हमारी आत्म छवि केवल और केवल हमारी होगी, वह लोगों के बताए अनुसार नहीं होगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया था हमारे एमडी सर ने, और दिखाया था, बताया था, जैसे 2000 का नोट हो, 1000 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, हम उसके 2 टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दें, और उसको डाल दें ऐसे, और उस टुकड़े की कीमत 10 रुपए से कम नहीं होती। अगर आपके कोई 4 टुकड़े करके 10 रुपए का नोट या 2000 का नोट छोड़ दे, आप उसको उठाओगे या नहीं उठाओगे, बताओ? वही अगर 4 टुकड़े करके उस 2000 के नोट को डाल दे, आप उठाओगे नहीं उठाओगे? क्योंकि आपको पता, आप 100% उठाओगे। वो 2000 का नोट जोड़ने के बाद अगर मैं आरबीआई को दूंगा तो वो 2000 की कीमत मुझे 2000 मिल जाएगी, क्योंकि कटे फटे नोट की भी बराबर कीमत होती है आरबीआई में। भारत सरकार फटे हुए नोटों को भी बराबर बदल लेती है, क्योंकि सरकार के पास राइट्स है उतने ही नोट छापने की जितने उसने करेंसी निकाली है, उससे ज्यादा नहीं छाप सकती। जब ये कटते फटते हैं तो दोबारा छापे जाते हैं, तो उनकी कीमत कभी भी कम नहीं होती। उसी प्रकार हमारी आत्म छवि होनी चाहिए। लोग तो टोंट भी कसेंगे, लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा भी कहेंगे, वो भी तब तक जब तक हम अपने अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर लेते। हम अपनी छवि को, अगर आप सोचते हो कि लोगों की मैं मदद करूं, लोगों की मदद करने वाला बनूं, तो आपको अपनी छवि अगर लोगों की मदद करने वाली है तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। आपकी जैसी छवि है आपको वैसा रहना चाहिए, लोगों के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में होंगे जब आपको लगेगा चलो हमें बदल लेना चाहिए। हमारी भी जिंदगी में होते हैं, और इस बिजनेस में भी होंगे। लोग, तरह तरह के लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, वो आपसे कहेंगे ऐसे नहीं ऐसा करिए, ऐसे नहीं ऐसा करिए, लेकिन आपने अपनी आत्म छवि जैसी बनाई है। आपको सोचना है कि क्या ये हमारी आत्म छवि को तो नहीं बर्बाद करेगा। अगर लगता है कि ये आपकी आत्म छवि पर वो करेगा तो आप उसको रिपल्स कर दीजिए। आपको उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। आप अपने संस्था के हिसाब से जो सिस्टम बना है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आप कैसे वर्क करेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इसकी एक अपनी आत्म छवि तैयार करनी है कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से अपने लोगों के साथ व्यवहार करना है, इस तरीके से अपने जानने वालों के साथ व्यवहार करना है। हमारे यहाँ पर क्रॉस लाइन भी है, हमारे अपलाइन भी है, हमारे डाउन लाइन भी है, सबके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, क्या चीजें करनी है, इन सभी के बारे में आपको एक अपनी सेल्फ इमेज बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे। जैसे यहाँ पर
छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, अपनी आत्म छवि को मजबूत कैसे बनाए। अब तो बात तो हो गई, सबके समझ में आ गई होगी आत्म छवि बनानी क्यों जरूरी है, लेकिन अब इसको मजबूत बनाए कैसे, कैसे टिके रहें, तो इसका केवल एक ही आंसर है, वो है डेली पॉजिटिव अफर्मेशन। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। और अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब केवल इतना सा है, अपनी पॉजिटिव और प्रेरणादायक अफर्मेशंस को लिखें। जैसे आप अपनी आत्म छवि बनाना चाहते, अगर मैं अपनी आत्म छवि बनाता, मुझे डायमंड बनना है, तो मुझे डायमंड बनना है, ये मुझे लिखूं, डायमंड बनने में मुझे अपनी टीम का पूरा सपोर्ट करना है। कुछ भी हो जाए, मेरे पास जितना समय है, मैं अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरी टीम मेरा बहुत सपोर्ट करती है और हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट करती है, उसके बदले में मुझे अपनी टीम का बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। मेरे सीनियर्स मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और मुझे उनको साबित करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लेवल से जल्दी जल्दी करने हैं, मुझे टारगेट्स जीतने हैं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। आपको अपने, मेरी क्रॉस लेग में जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझको पॉजिटिव प्रेरणादायक चीजें बोलते हैं, मुझे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी संस्था का सिस्टम बहुत अच्छा है, हमेशा हमारी संस्था कुछ ना कुछ ऐसा लाती रहती है जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिजनेस करें, आगे से आगे बढ़ें। हमारे सीनियर्स हमारे लिए वो ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स करते रहते हैं जिससे हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। तो अब हमारी बारी है, हम आए अपने सीनियर्स को साबित करके करना है और मुझे ये टारगेट जीतना है, मुझे डायमंड बनना है। ऐसी कुछ अच्छी प्रेरणादायक अपने लिए, कुछ अपने जीवन में जो आप करना चाहते हो वैसी भी बना सकते हो। मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, इसी तरीके से आप अपनी माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी पापा, सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को करने में, मुझे आगे बढ़ने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आप किसी ईश्वर को मानते हो, ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है, दिन पर दिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोग आज मेरी इज्जत करना शुरू कर दिए हैं, जैसा मैं बनना चाह रहा था धीरे 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 मैं वो बन रहा हूँ। ऐसा करके आपको पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन लिखनी है और सोच समझ कर, ये वो टॉक से लिखनी है, इतना सोच समझ के लिखना है आपको जिनसे आप बनना चाहते हो। फिर आपको उनको रोज सुबह और शाम, सोते वक्त और सुबह उठते वक्त, दोनों समय उनको दोहराना है। आप उठते हो, पहले होगा आप 4 चीजें बोल पाओगे, 5 चीजें बोल पाओगे, धीरे धीरे ये आपके अंदर आएंगे, लेकिन आपको बोलनी है। अगर आप भूल गए, उठ के फ्रेश फ्रेश हो गए और आपने नहीं बोला और आपको याद आया 7 बजे, तो आप 7 बजे बैठकर अपने एक बार 2 से 5 मिनट आंख बंद करके उनको बोलो जरूर, उनको फील जरूर करो। धीरे धीरे जब आप ऐसा करोगे, तो जब चारपाई पर लेटे होगे ना, जब पहले नींद आपकी खुलती है, लेटे लेटे फिर आंख बंद करके आपको उन चीजों को बोलना है। अगर इस पर नहीं कर पाते हो, जैसे ही आपको याद आए, दोपहर में याद आ जाए तो दोपहर में करिए, लेकिन जब आप ये चीजें बोलोगे दिन में 2 से 3 बार, लेकिन सुबह उठने के तुरंत बाद और शाम को सोते समय इनको बोलने का कारण ये होता है कि जिस बार हम लोग आगे बात करेंगे, हमारी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, हमारे 2 प्रकार के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, मतलब जागृत मन और अर्ध जागृत मन। तो अर्ध जागृत मन के पास जो चीजें जाती हैं, वो ये सुबह और शाम ज्यादा जाती हैं, तो उस समय हमको ध्यान देना है इन चीजों को करने का। और उस समय अगर हम कहते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट्स ले पाएंगे। लेकिन इसको करते रहना है, पहले लिखना है जैसा आप बनना चाहते हो, जैसे आप टारगेट करना चाहते हो कि मैं कार्डेलिया टारगेट करूंगा और धीरे धीरे मेरी टीम उसमें सपोर्ट कर रही है, मैं अपनी टीम का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पर डे एक प्लान कर पा रहा हूँ, पर डे मैं फॉलो अप करता हूँ, पर डे मैं ये काम करता हूँ जिससे मैं इस टारगेट को अचीव कर लूंगा। 100% मुझे विश्वास है, मैं इसको कर ही लिया हूँ, है ना। अब केवल प्रोसेस रहेगी। ऐसे करके कुछ पॉजिटिव चीजें अपने बारे में बोलिए। अगर आप अपनी टीम से 2 लोगों को ले जाना चाहते हो, उन दोनों लोगों की मेंटल पिक्चर देखिए, भाई कौन 2 लोग हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, जिनको मैं कार्डेलिया क्रूज पर ले जाऊंगा। वो लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं, अब मुझे उनके साथ, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, हम तीनों मिलकर कार्डेलिया क्रूज पर जाएंगे। उस चीज की एक मेंटल पिक्चर बनाइए। अगर अपने परिवार से आप किसी को ले जाना चाहते हैं, परिवार का, ऐसे ही हर एक चीज के लिए आपको सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है पर डे, तो आपकी आत्म छवि धीरे धीरे बहुत अच्छी बन जाएगी। और यही काम
एक महान इंसान करता है, वो क्या करता है, वो अपनी महान आत्म छवि बनाता है। जो महान बनता है वो अपनी महान आत्म छवि बनाता है और कुछ नहीं करता। इमेजिनेशन, कल्पना सबसे बड़ी शक्ति है। आइंस्टीन कहते थे कल्पना सबसे बड़ी शक्ति है इंसान की। वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक कल्पनाएं करते हैं, कल्पना करने के बाद उनको लग जाते हैं उनको सही करने में। इंसान ने आज हवाई जहाज बनाया, उसने किसी एक इंसान ने पहले कल्पना की कि ऐसे करके होगा, फिर उसने उसमें जोड़े। पहले उसने केवल पंख बनाए और कम पंख इतने मजबूत हो गए कि उसको वो सह नहीं पाया, गिर गया, चोट लगा। फिर उसने कुछ और चीज सोची, फिर और चीजें सोची, फिर और चीजें सोची, इंप्रूवमेंट करता गया, आज उसने हवाई जहाज बना दी। हवाई जहाज, रॉकेट, क्या क्या नहीं बन गया आज, ये सब कल्पनाओं के द्वारा है। अगर हम छोटी सी कल्पना करते हैं अपने डायमंड बनने की, अपने परिवार को एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस देने की, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की, क्या ये नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। लेकिन पहले हम कल्पना तो करें वैसा बनने की, हम सोचें तो सही हम वैसा बनेंगे। हम सोचते ही कभी नहीं है, हम इतना डरते हैं मान चीजों से। जब भी हम कभी टॉप पर, जैसे बात आती टॉप करने की, तो हम टॉप करने के बाद हम सोचते ही नहीं है कभी, अरे वो तो 3 लोग हैं वही हमेशा टॉप आएंगे। क्योंकि वो लोग सोचते हैं टॉप आने की। आप देखते होंगे जब आप 1 से लेके कक्षा 12 तक पढ़े होंगे, आप हमेशा टॉप जो लोग टॉप आते थे उन्हीं में से 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही लोग ऊपर नीचे होते रहते, बाकी नीचे वाले कभी भी ऊपर नहीं आते, कभी भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी सोचते ही नहीं है, उनको पता है ये 4 में से 1 2 3 की पोजीशन कोई ना कोई रहेगा, अपने को तो केवल पास होना है बस। वो लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, इसलिए वो केवल पास होते हैं। जो लोग टॉप होने के लिए पढ़ते हैं वो टॉप होते हैं। इस चीज को मैं बता दूं, मेरे किसी भी दोस्त साथ आप बात करना कभी भी, मैं जहां भी पढ़ता था हमेशा ये सोचता था कि मैं टॉप करूं, और मैं क्लास 10 तक हमेशा टॉप 1 पोजीशन पर रहा। कभी भी कोई मुझे पीछे नहीं कर पाया। लेकिन मैं जब 11th में गया तो मैं पढ़ा सरकारी स्कूल तक कक्षा 10 में, तो लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं पढ़ाया गया। क्लास 10 में मैं फर्स्ट डिवीजन तो रहा, और मैं अपने जो स्कूल था उसमें फर्स्ट भी आया। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नंबर मुझसे ज्यादा आ गए, तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन कराया मेरे पापा ने, जहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाई होती थी, जहाँ पढ़ाई मतलब मजबूत होती। प्राइवेट स्कूल में मैं गया। जब प्राइवेट स्कूल में गया तो मैं वहाँ बहुत से कमजोर था। जब पहला हमारा मंथली टेस्ट हुआ तो मेरे 5 मार्क्स आए 20 में से, और मुझे बहुत खराब लगा, केवल इसलिए क्योंकि वो चीज मुझे पीछे पढ़ाई नहीं गई, उस वजह से मुझे दिक्कत हुई। और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। जो अगले मंथ का रिजल्ट था, मेरे 20 में से 18 मार्क्स थे। आज मेरे साथ अंकित जी हैं जो इस बिजनेस में भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ 11 और 12th में पढ़े। उन्होंने देखा कि वहाँ उस माँ फूलमती माँ सरस्वती उस स्कूल का नाम था। जब मैं उसमें एडमिशन लिया 11th में, तो फर्स्ट में तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, क्योंकि मुझे वो चीजें पीछे नहीं मिली। लेकिन 1 महीने बाद मैंने ट्यूशन लगाई, मैंने काम किया, पापा से कहा कि मेरी ट्यूशन की जरूरत है, ट्यूशन लगी, मैंने पढ़ना शुरू किया। जो टॉप के 5 बच्चे थे उनमें मेरा नाम आ गया, क्योंकि मैं हमेशा टॉप के बारे में सोचता। यहाँ पर भी जब मेरी आप बातें सोचते होगे, जब भी मैं आता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टॉप कर सकूं, मैं सबसे ज्यादा काम कर सकूं। जब भी ट्रेनिंग्स होती है तो मैं यही सोचता हूँ सबसे ज्यादा लोग मेरे जाएं, कि ये मेरे पीछे से है, मेरे उसमें कि सबसे ज्यादा मेरे लोग टारगेट में हों। जब भी आप लोगों से भी बात होती होगी तब भी आप लोग सोचते होंगे, आप सोचते हो ये सर क्या करा करते हैं हमेशा ऊपर ऊपर जाने। लेकिन ये मेरी सोच में है कि मुझे आगे ही बढ़ना है, मुझे टॉप में रहना। मैं कोशिश हमेशा वो करता हूँ कि मैं टॉप में रहूं। मैं मथुरा मेट्रिक कॉलेज में पढ़ रहा था। आज बहुत सारे लोग जैसे राकेश गुप्ता जी मेरे साथ आज भी काम करते हैं, तो मेरे साथ मथुरा मेट्रिक कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने देखा मेरा जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे, कोई भी पढ़ाई होती थी, मेरा ये रहता था, लोग कहते थे क्या करोगे फर्स्ट आके। फर्स्ट आने वालों को कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं बढ़ता, 2,000 3,000 रुपया बढ़ के सैलरी मिलती है, इससे ज्यादा तो नहीं मिलती, नंबर्स बढ़ाने से क्या होगा। लेकिन हम 2 3 लोग ऐसे थे जिनका कंपटीशन चलता था। ये समझ लीजिए साम दाम दंड भेद भी अपनाते थे लोग, अपने सीनियर के पास जाते थे, वहां से नोट्स ले आते थे। लड़कियां जो होती थी वो नोट्स ले आती थी, सर लोगों से पूछ लेती थी। उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते थे कि हमें टॉप में रहना, हमें कुछ नहीं मिलना, ना हमें कोई रिवार्ड मिलना ना कुछ मिलना, लेकिन हमें टॉप में आने की एक आदत थी।
कि उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करते थे। राकेश गुप्ता जी, कभी आपको मिले तो आप पूछना। मेरे पिताजी एडमिट थे हॉस्पिटल में और हमारे सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले थे, और मैं वहां से नोट्स मंगा के मैं यहाँ पढ़ा करता था। बुक्स मैंने मंगाई थी उस चीज को, उनको वहां मैं हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ लिया करता था, अपने नोट्स को तैयार कर लिया करता था, जबकि मुझे पता था कुछ नहीं होना, लास्ट के समय में भी मैं मेहनत कर लूंगा। लेकिन मुझे ये लगता था ये जो आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये 3 लोग तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं जब वहां से जाऊंगा तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो ये एक आदत होती है, और ये लोगों की आदत ही होती है, तो वो वैसा काम करते हैं। वैसी आपको अपनी आदत डालनी। मैं ये नहीं कहता आप टॉप की आदत डालें, वो आपके ऊपर है। सभी का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन अपनी एक अच्छी आत्म छवि जरूर बनाए, आगे बढ़ने वाली आत्म छवि जरूर बनाए। आज अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ पर हो, तो आपकी आत्म छवि 2 लाख रुपया पर मंथ, 1.5 लाख रुपया पर मंथ के लिए बने। मुझे 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाना है, और कमा के आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। अगर आप, हो सकता है आप दान कर दो, आपको जरूरत नहीं है तो आप दान कर दीजिए, आप उन लोगों की मदद कर दीजिए जो लोग कमा नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप कमा सकते हो तो आप कमाइए, अगर आप अपना नाम बना सकते हो तो अपना नाम बनाइए। लेकिन मुझे लगता है आप में से हर एक इंसान को अपना नाम बनाने की आज के समय में जरूरत है। कहीं ना कहीं वो चीजें हम सभी को जरूरत है जो चीजें हम चाह रहे हैं, है ना। तो अपनी आत्म छवि के बारे में सभी लोगों को समझ में आया। अगर किसी को कहीं पर डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है, एक एक करके, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हो। मैंने जो एमडी सर से सीखा इस 4 दिन के दौरान में, उसको आपसे बताने की कोशिश की, आपको बताया है। अगर कहीं पर कोई गलत बात भी बोली हो तो उसके लिए वो कर देना, माफ कर देना। सर रिकॉर्डिंग को बंद कर दी। तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है उसको पूछ सकते हैं आप।